दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ बेस्ड, यानी कि अवसादन की दर किस पर आधारित होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑन द शेप ऑफ द पार्टिकल, यानी कि कणों की आकृति के आधार पर। दूसरा है ऑन द पार्टिकल साइज, यानी कि कणों के आकार पर। और तीसरा है ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि कणों के घनत्व पर। और लास्ट ऑप्शन है इन सभी पर, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि जो सेडिमेंटेशन की रेट होती है वह कणों की आकृति, कणों की आकार और कणों के घनत्व, इन तीनों पर ही निर्भर करती है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूज इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिकों को पृथक करने हेतु किस अपकेंद्रित यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रैपिड सेंट्रीफ्यूज, दूसरा है जीपी टाइप सेंट्रीफ्यूज, तीसरा है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि समस्थानिकों को पृथक करने हेतु हमको जीपी टाइप सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिस्कवर्ड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि वर्ण लेखन विधि को किसने खोजा था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मार्टिन, दूसरा है सिंजे, तीसरा है MS स्वेट और लास्ट ऑप्शन है मार्टिन एंड सिंजे। तो आपको बता दें कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे MS स्वेट। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजॉर्प्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी कि अधिशोषण वर्ण लेखनी इनमें से किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और लास्ट ऑप्शन है ऑल 3 ऑफ द एबव, यानी कि इन तीनों में सभी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वह कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होता है और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर दिए गए जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल 3 ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाई HPLC, यानी कि HPLC से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको HPLC का पूरा नाम बताना है। तो आपको बता दें कि HPLC का पूरा नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के शोधन हेतु सबसे सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण, तीसरा है सब्लिमेशन, यानी कि उद्पातन और लास्ट ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, यानी कि वर्ण लेखन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, क्रोमेटोग्राफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मूविंग फेज इज ए लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, यानी कि पेपर वर्ण लेखनी में जो गतिमान प्रवस्था होती है वो द्रव होता है तथा स्थिर प्रवस्था जो होती है वो ठोस होती है। दूसरा ऑप्शन है द मूविंग फेज इज सॉलिड एंड द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, यानी कि जो गतिमान प्रवस्था होती है वो ठोस होती है तथा जो स्थिर प्रवस्था होती है वो द्रव होती है। अगला ऑप्शन है बोथ फेज आर सॉलिड, यानी कि दोनों प्रवस्थाएं ठोस होती हैं और लास्ट ऑप्शन है बोथ फेजेज आर लिक्विड, यानी कि दोनों प्रवस्थाएं द्रव होती हैं। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझें तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेपर वर्ण लेखनी, तो यहाँ पर पेपर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो स्थिर प्रवस्था होगी वो तो पेपर है, यानी कि ठोस है।
तो यहाँ पर सीधे आप दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि स्थिर प्रावस्था जो होगी वो सॉलिड होगी, ठीक है, और मूविंग फेस क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है ना भाई। पेपर है तो पेपर क्या होता है, सॉलिड है, तो स्थिर प्रावस्था हमेशा क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो अगर आपको पता चल गया कि सॉलिड है तो सॉलिड मतलब पेपर से ऊपर क्या जा सकता है, पेपर से ऊपर हमेशा कोई लिक्विड ही जा सकता है। तो जो मूविंग होगी यानी कि जो गतिमान प्रावस्था होगी वो लिक्विड होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, यानी कि वर्ण लेखनी तकनीक का उपयोग निम्न में से किसे पृथक करने में किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एमिनो एसिड, दूसरा है प्लांट पिगमेंट्स, तीसरा है स्मॉल सैंपल ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रणों के छोटे छोटे प्रतिदर्शों के लिए, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी कि इन सभी के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी में हम एमिनो एसिड को भी अलग करते हैं, प्लांट पिगमेंट्स को भी अलग करते हैं, और जो कोई मिक्सचर है उसमें अगर छोटे छोटे सैंपल है उनको भी अलग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा सभी ऑप्शन सही है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज सुटेबल फॉर सच ए कंपाउंड विच विल, यानी कि गैस वर्ण लेखनी तकनीक में ऐसे यौगिकों के लिए उपयुक्त होता है जो कि द्रव हो, या फिर बी नॉन वोलेटाइल यानी कि अवाष्पशील हो, तीसरा है बी सॉल्युबल इन वाटर यानी कि जल में घुलनशील हो, और लास्ट ऑप्शन है बी वॉलेटाइल यानी कि वाष्पशील हो। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बात हो रहा है गैस क्रोमेटोग्राफी का, ठीक। तो हम सभी जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में हमेशा दो स्टेज होते हैं, एक होता है मूविंग स्टेज और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज, यानी कि एक प्रावस्था जो होती है वो स्थिर होती है और दूसरा गतिमान होता है। तो यहाँ पर गैस जब हम यूज़ कर रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो गैस जब तक वाष्पशील नहीं होगा वह तब तक कहीं भी जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए गैस क्रोमेटोग्राफी सूटेबल होता है ऐसे कंपाउंड के लिए जो क्या हो, वाष्पशील हो यानी कि वॉलेटाइल हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाय विच टेक्निक द स्टेरॉयड ड्रग कंज्यूम बाय द प्लेयर्स इन इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन इज डिटेक्टेड। आप सभी ने सुना होगा कि जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है उस मैच के पहले खिलाड़ियों में स्टेरॉयड औषधि का डिटेक्शन किया जाता है, यानी कि पता लगाया जाता है कि कहीं वो खिलाड़ी स्टेरॉयड औषधियों का प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो स्टेरॉयड का पता लगाना है वह किस टेक्निक के द्वारा पता लगाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है बाय गैस क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट ऑप्शन है बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आपको बता दें कि जो स्टेरॉयड ड्रग्स हैं उनका पता प्लेयर्स में लगाया जाता है बाय गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेरॉयड ड्रग्स का चेक है, मतलब कि पता लगाया जाता है कि किसी प्लेयर ने स्टेरॉयड ड्रग्स का यूज़ किया है या नहीं किया है, उस टेक्निक को या उस टेस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। उस टेस्ट का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।